चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 104वें सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, देख लिया था। हमारा अंतिम सूत्र था चिद अवसान भोग। चित अवसानो भोगः, चिदवसानो भोगः। तो भोग स्थानांतर होते 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 जहां जाकर के समाप्त हो जाता है उसको भोग कहते हैं। तो भोग जा जाकर कहाँ समाप्त होता है? जीवात्मा में, जीवात्मा तक। तो उसको भोग कहते हैं। और इसी प्रसंग में हम लोगों ने देखा था भोग का अर्थ होता है सुख दुख की अनुभूति, सुख दुख की संवेदना, सुख दुख की वेदना को भोग कहते हैं। और सबको एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब तक एक भी पदार्थ को भोगने की इच्छा रहेगी तब तक जन्म लेना पड़ता रहेगा। ठीक है? तो यदि दो पदार्थों को भोगने की इच्छा रहेगी तो जन्म लेना पड़ेगा। तो भी जन्म लेना पड़ेगा गुरुजी। 2 बार। और हमको अनेक पदार्थों को भोगने की इच्छा है तो अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने का अर्थ क्या है? शरीर से दुख को बुलाना, प्राप्त करना। आ बेल मुझे मार बोलना। तो तो इससे बचने का एक उपाय है कि हम जब प्राकृतिक पदार्थों को और अपना स्वरूप को पृथक पृथक जान लेते हैं तो हमारा भोग कट जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि प्राकृतिक पदार्थों को और मैं अपने को एक मानता हूं तो भोग की समाप्ति नहीं होती, वो बढ़ते 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 जाता है। तो बढ़ाना और घटाना ये हमारे ऊपर है। और एक बात कि कई लोग बोलते क्या है कि बोलते क्या है पता है? कई लोग, आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे कि बिना भोगे वो भोग्य पदार्थों के प्रति रुचि समाप्त नहीं होगी, इसलिए भोग भोग करके भोग्य पदार्थों से मन को हटाना चाहिए। ये कथन ठीक है? नहीं आचार्य जी। अच्छा, नहीं है। तो जितना भोगेंगे भोगने की इच्छा और बढ़ेगी। अग्नि में जितना घी डालेंगे अग्नि बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी आचार्य। बढ़ेगी गुरुजी। वैसे ये संग्रह कर लूंगा, वो इकट्ठा कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, जो बोलते हैं उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि अपना स्वरूप को हम ठीक ठीक पहचाने
और जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें और मोक्ष को उद्देश्य बनाएं। मोक्ष की सिद्धि के लिए जो आवश्यक भोग्य पदार्थ हैं उनमें बिना सुख को खोजे उन पदार्थों को उपभोग में लाएं, किंतु उनको लक्ष्य न बनाएं, ईश्वर को लक्ष्य बनाएं। तब आपका शरीर भी ठीक रहेगा और भोग प्रभावित नहीं, भोग से हम प्रभावित नहीं होंगे और हमें अपवर्ग की प्राप्ति होगी। तो भोग और अपवर्ग की परिभाषा क्या हो गई? जिस समय हम और भौतिक पदार्थ को अलग अलग देखते हैं, मैं अपना रूप को और भौतिक पदार्थ के रूपों को जब मैं अलग अलग देखता हूं, दोनों में पृथकता का बोध रखता हूं, ज्ञान रखता हूं, तो उस स्थिति को अपवर्ग कहते हैं। मैं जब अपने आप को भौतिक पदार्थ का स्वरूप के रूप में देखता हूं, तब वो भोग की स्थिति है। और ईश्वर प्रकृति से सृष्टि को बनाए हैं दो प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए, एक भोग प्रयोजन को और एक अपवर्ग प्रयोजन। जिसने भी अपना प्रयोजन भौतिक पदार्थ की सिद्धि को लक्ष्य बना करके ही लगे रहा, वो भोगी कहलाएगा। और जो जीवन जीने के लिए आवश्यक पदार्थों को पुरुषार्थ से आवश्यकता के अनुसार संचय करेगा, भोग करेगा और लक्ष्य ईश्वर को बनाएगा, वो अपवर्ग मार्ग का पथिक बनेगा। तो दोनों स्थिति अलग अलग हो गई। भोगने से, संग्रह करने से इच्छाएं बढ़ती हैं और संग्रह करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अतः भौतिक दृष्टि से इच्छाओं को नहीं बढ़ाना ही ठीक है। ईश्वर की इच्छा रखनी चाहिए, भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और जितनी चाहिए उतना संग्रह, भौतिक पदार्थों को उतना संग्रह करके अपना जीवन जीविका चलाना चाहिए। ये सूत्र का मूल विषय था। अब आगे देखिए 105वें सूत्र को और 105, 106 सूत्र की भूमिका देखिए। चेतन, किसी को कुछ पूछना था क्या? पूछ लीजिए। आचार्य जी, केवल इतना आपने बोला, जैसे मोक्ष की सिद्धि के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है उनको ग्रहण करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मोक्ष की सिद्धि के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता रहती है उनको? विवेक और वैराग्य चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। विवेक और वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य का ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा और बिना विवेक के वैराग्य नहीं होगा और स्वाध्याय तप आदि बिना किए विवेक नहीं होगा। तो ये सब इतरेतरा संबंधित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आगे देखिए आप। चेतनः पुरुषो भोक्ता, भूमिका देखिए। चेतनः पुरुषो भोक्ता, जीवात्मा चेतन है, वो पुरुष है। देह रूपक पिंड में वो निवास करता है, इसलिए वो पुरुष है।
वो स्वरूपतः चेतन है, ज्ञानवान है। भोक्ता भवेत्, वो भोक्ता कैसे होना चाहिए उसको? यदि स कर्ता स्यात्, वो भोक्ता तब कहलाएगा जीवात्मा पुरुष जब वो कर्ता हो। बिना कर्ता के कोई भोक्ता नहीं बन सकता। तो यदि जीवात्मा भोक्ता है तो उसको कर्ता होना चाहिए। स्यात् माने चाहिए। यह कर्ता सो स भोक्ता इति प्रसिद्ध है, ये एक मुहावरा चलता है। जो करता है वही भोगता है, ये प्रसिद्ध है, आप लोग भी बोलते हैं। कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, बोलते हैं। इसी को यह कर्ता स भोक्ता बोलते हैं। परंतु किंतु पुरुष जो है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। ये पुरुष के चार विशेषताएं हैं। मैं पुरुष की ये सारी विशेषताएं, मैं जीवात्मा हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मेरी ये विशेषताएं, ये ईश्वर में भी हैं, मेरे में भी हैं। क्या क्या? वह भी नित्य है, मैं भी नित्य हूं। वह भी शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूं। वह भी बुद्ध है, मैं भी बुद्ध हूं। वह भी मुक्त है, मैं भी मुक्त हूं। ये स्वभाव है हमारा। तो जीवात्मा यदि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, कथम नाम तस्य कर्तृत्वम, वह कर्ता कैसा होगा? जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जिसका है वो कर्ता नहीं होना चाहिए उसको। और करने की क्या जरूरत है? वो तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। कथम ही कर्तृत्व अंतरेण, यदि वो कर्ता नहीं है जीवात्मा, अंतरेण माने बिना, यदि जीवात्मा स्वयं में कर्ता नहीं है, तस्य भोग आपत्ति रित्यत्र उच्यते, वो भोगी है, भोक्ता है, ऐसे कैसे कह दिया जाता है? बिना कर्ता का कोई भोक्ता नहीं हो सकता। और जीवात्मा कर्ता नहीं है। हम पीछे भी पढ़ रखे हैं, हम पीछे पढ़े, आपको ध्यान है? 16 नंबर सूत्र आप देखेंगे, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। तो वो कर्ता स्वयं में नहीं है। तो कर्ता ही नहीं है तो भोक्ता होगा कैसे जीवात्मा? इति अत्र उच्यते, इस विषय में यहाँ कहा जाता है सूत्र द्वयेन, दो सूत्रों के द्वारा। ये बड़े काम के सूत्र हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है इन सूत्रों को। क्या बोल रहे हैं देखिए, अकर्तुरपि फल उपभोग अन्नाद्यवत् अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः। अकर्तुः अपि फल उपभोगः अन्नाद्यवत्, उदाहरण दे दिया। अब समझने के लिए प्रयत्न करिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, इसीलिए वह कर्ता नहीं हो सकता। यदि कर्ता नहीं है तो उसको भोक्ता क्यों कहा जाता है? ये मूल बात है, इसको ध्यान रखेंगे। यदि कर्ता नहीं है तो भोक्ता नहीं हो सकता। आप किए ही नहीं है तो फल भोगेंगे कैसे? अन्य का कर्म फल अन्य को नहीं मिलता है। यदि ऐसे मिलना चालू हो जाएगा तो पैसे वाले अच्छे कर्म करने वालों के कर्म को खरीद लेंगे, या नहीं? सब कुछ खरीदा जाता है तो वो कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ क्या कहा गया? अकर्तुरपि फल उपभोगो अन्नाद्यवत्, बिना कर्म किए भी
फल की प्राप्ति हो सकती है। उदाहरण दिया अन्नाद्यवत, ध्यान रखिए, अन्नाद्यवत, अन्न को जैसे भक्षण किया जाता है, अन्नाद्यवत माने, वत माने समान, वत माने समान, आद्यवत अन्नम माने भक्षण करने को आद्य बोलते हैं, वत समान, अन्न को जैसे भक्षण किया जाता है। जैसे हम गुरुकुल चलाते हैं, तो आज तक हम गुरुकुल में, मैं स्वयं के विषय में बोल रहा हूं, इस गुरुकुल में आने के बाद मुझे स्वयं पकाना नहीं पड़ा, मैं पकाया नहीं, कभी भोजन बनाया नहीं, क्योंकि प्रारंभ से पाचक है। तो पाचक पकाता है, हम खाते हैं। आपके घरों में भी, आपके घर में यदि आप लोग नहीं पकाते तो किसी को रखे हैं पकाने के लिए। हर एक सेठ साहूकार लोग, स्वामी लोग, मालिक लोग, बड़े बड़े लोग जो व्यस्त रहते हैं, वो घर में पकाने के लिए रखते हैं। और कुछ लोग जो भोजन की महत्ता को समझते हैं, वो स्वयं पका के अपने लोगों को खिलाते हैं। वैसे कुल मिलाकर के आप यदि अपने घर वालों को स्वस्थ रखना चाहती हैं, माताओं को बोल, तो घर वालों को आप स्वयं बना करके खिलाइए। बनाते समय आपका जैसे उत्तम विचार रहेगा, दूसरे बनाने वाले का वैसे विचार नहीं रहता। तो बनाते समय यदि उत्तम विचार से युक्त होकर के भोजन बनाएंगे, वो कैसा भी भोजन हो, वो स्वास्थ्य के लिए प्रभाव डालेगा। और कितना भी बढ़िया भोजन हो, बनाने वाला का मन यदि दूषित है, वो भोजन जो है वो सात्विक कोटि में नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि गुरुकुल का मैं उदाहरण दे रहा था कि पकाते तो अलग हैं पाचक लोग, किंतु हम भोजन करते हैं। तो किया तो कोई, भोगा और कोई है या नहीं? करता कोई है, भोगता कोई है, इसी को ये कहना चाह रहे हैं। अब प्रश्न क्या था कि बिना कर्ता का भी कोई भोक्ता हो सकता है क्या? तो सूत्र कह रहा है बिना कर्ता के भी हम भोक्ता हो सकते हैं। प्रश्न फिर आया कैसे? तो कहा गया घर का पाचक भोजन पकाता है, वो स्वयं नहीं खाता है, मालिक खाता। ठीक बात है ये? हाँ या नहीं? हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी गुरुजी ठीक है। हाँ, तो इसका अर्थ ये हो गया आप बिना कर्ता के भी फल को प्राप्त कर सकते हैं। मान लेंगे ऐसे? नहीं, इसमें खाने वाले की इच्छा सम्मिलित है ना। वह इच्छा करता है खाने की, तभी वह खाता है। भले ही पाचक कितना भी भोजन पका दे, लेकिन खाने वाले की इच्छा नहीं है, वो इनकार कर देगा तो वो नहीं खाएगा। गुरुजी एक संदेह है। हाँ बोलिए। करता करता तो वो होता है जो खुद करता है या किसी से करवाता है, उसको कर्ता कहते हैं। यहाँ पाचक का भी कर्ता हो सकता है और घर का मालिक भी कर्ता हो सकता है। इसलिए अगर पाचक भी कोई खाद्य पदार्थ बनाता है और घर का मालिक जो करता है वो खाता है, तो जो करता है उसको खाता है, वो भी अर्थ आ सकता है। क्योंकि कर्ता का अर्थ हो गया, कर्ता वो है जो खुद करता है या दूसरों से करवाता है। ये संदेह है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप जरा समझाएंगे? एक हो गया सीधा सीधा करता, एक हो गया गुण करता, एक हो गया स्वयं करता, एक हो गया प्रयोजन करता। करवाने वाले को भी कर्ता कहा जाता है। जैसे ईश्वर प्रकृति से सृष्टि बनाते हैं,
तो प्रकृति के पदार्थों से सृष्टि बनी, किंतु करने वाला ईश्वर है। किंतु कहा जाता है प्रकृति से सृष्टि बनी, बनाया ईश्वर। तो यहाँ सीधा कर्ता जीवात्मा नहीं हो करके वो गौण करता है या परोक्ष करता है कहा जा सकता है। यहाँ पर ये जो प्रसंग चल रहा है, क्योंकि वही सारी व्यवस्था करता है सामानों की, तब पाचक पकाता है, वही आदेश देता है ये बनाओ वो बनाओ, तब पाचक बनाता है। तो उसके आदेश से ये सब कार्य होते हैं। इसलिए सिद्धा कर्ता एक हो गया पाचक और परोक्ष कर्ता एक हो गया जीवात्मा। तो यहाँ सूत्र का अर्थ, यहाँ जो शंका थी, यहाँ जो जिज्ञासा है कि जो कर्ता होगा वही भोक्ता होगा, ये कथन ठीक नहीं है। जो कर्ता बिना हुए भी भोक्ता हो सकता है, ये माने दार्शनिक दृष्टि से सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। किंतु एक होता है कर्म, एक होता है कर्म का फल, एक होता है कर्म का परिणाम, एक होता है कर्म का प्रभाव। ध्यान रखिए, ये जो प्रसंग चल रहा है ये कर्म का परिणाम है, कर्म का फल नहीं है। कर्म का परिणाम है, कर्म का फल नहीं है। जैसे एक आदमी पाप करता है, बहुत आदमी उसको भोग करते हैं। घर का मालिक चोरी करके पैसा लाया और दूसरे लोग मनोरंजन किए। तो सत्यार प्रकाश में महर्षि मनु के श्लोक को एड्रेस करके महर्षि दयानंद जी बोलते हैं, एक पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजन, भोक्तार विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। भोक्तार खाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु कर्ता दोषेण लिप्यते, करने वाला दोष से युक्त हो जाता है। इसलिए आप घर में ऐसे तैसे कमाई खिलाना मत, आप ही को फल मिलेगा। उन लोग तो मजाक करेंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे वे। तो आप जो कुछ भी किए हो उसमें आप ही का अधिकार है। रखे रहोगे तो जंग लग जाएगा, अच्छे कामों में दे दोगे तो पुण्य मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझिए। अकर्तुरपि, बिना कर्ता के भी फल उपभोग, फल की प्राप्ति होती है। तो सीधा कर्म फल मत ले लीजिए, यहाँ पर कर्म का परिणाम लीजिए। कर्म का परिणाम का अर्थ क्या हुआ? कर्म का परिणाम किसी को भी मिल सकता है। बीता कल ओडिशा के बालेश्वर जिला में बीता कल के तारीख में पिछले साल एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, रेल दुर्घटना। उसको एक साल वो दुर्घटना को हुए, कल वो 1 साल पूरा हुआ। तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी भारत के लिए और सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। तो वो चलाने वाले की गलती से बेचारे बैठने वाले भी प्रभावित हो गए, बहुतों की मृत्यु हो गई। तो वो कर्म फल नहीं था, वो कर्म का परिणाम था। कर्म का परिणाम में और कोई करेगा, दूसरे उससे प्रभावित हो जाएंगे। ध्यान रखिए, दूसरे उससे प्रभावित होते हैं, माने लाभ हानि को प्राप्त होते हैं। दूसरे के कारण से भी हम लाभ हानि को प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिए। तो इस स्थिति में करने वालों को ही चुकाना पड़ता है, और जो कर्म के परिणाम से प्रभावित हो गए, जिनका जीवन गया, उसको ईश्वर कंपनसेशन देते हैं, क्षतिपूर्ति देते हैं। इसलिए ईश्वर बिल्कुल न्यायाधीश बन के, सबसे बड़े न्यायाधीश बन करके देख रहे हैं 24 घंटा बिना सोए, क्योंकि रात को भी
गलत काम ये जीवात्माओं के द्वारा दिन में भी गलत काम, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए उनको चौकन्ना रहना पड़ता है 24 घंटा। जैसे अब राजनीतिक दल वाले चौकन्ना है, ईवीएम मशीन को चारों ओर से घेर करके रखें, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो जाए, वैसे ईश्वर हर समय जागे रहते हैं। किंतु यहाँ हम इसको कैसे अर्थ लेंगे? अकर्तु का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? जीवात्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता है, ध्यान रखिए। वो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर्मों को कराता है। तो कर्म करते हैं, इंद्रियां करती हैं, मन करता है, बुद्धि करती है, अहंकार करता है, किंतु ये करवाता है बोल करके इसका नाम होता है। किंतु ये कुछ करता नहीं है, जाने आना, पकड़ के लाओ, ये कुछ सीधा सीधा कर्म जीवात्मा कभी नहीं करता, इनसे करवाता है। करने वाले ये हैं, किंतु वो सुख दुख का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि कराया ज्ञान के अनुसार। तो कराने वाला ये है, इसलिए इसको फल मिलता है। तो यहाँ क्या, इसका सूत्र का अर्थ हम क्या समझेंगे? पहला सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि बिना कर्ता के भी फल का भोक्ता हम बन सकते हैं। जैसे स्वामियों के लिए पाचक लोग भोजन बना देते हैं और स्वामी लोग उसको भोग करते हैं, वैसे ही बिना कर्म किए भी फल की प्राप्ति होती है। यह एक सूत्र का अर्थ हो गया, पहला सूत्र का अर्थ। इतनी बात समझ में आ गई? ओम माता जी नमस्ते। नमस्ते। ये पाचक बनाता है, दूसरा भोजन करता है, उसमें खेती पूर्ति किसको कैसा मिलता है? अच्छा, हाँ, अब इस स्थिति में आप ध्यान रखिए, आप यदि बहुत व्यस्त आदमी हैं, आप राष्ट्र के लिए और अपने लिए बहुत सेवा अधिकारी में लगे हुए हैं, आप बहुतों को पढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार के मोक्ष प्रदायक कर्मों में लिप्त हैं, तो आप दूसरों से यदि पका के खाएंगे तो ठीक। आपके पास कुछ काम नहीं है, पैसा है बोल करके दूसरों से पकवा के खाते हैं, तो आपका पुण्य घटता है, आपका पुण्य समाप्त होता है। अब पुण्य बड़े कठिनाई से पुण्य का संचय होता है। हम घर बैठे बैठे दूसरों से काम करवा के वो पुण्य को खत्म करते जाते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरों से सेवा कम करवाएं। यदि आप व्यस्त हैं, उस समय भोजन पकाते समय दूसरे यदि पका देता, उस समय आप और बड़ा काम में लगे हैं और अधिक पुण्य कमाने के काम में, तो दूसरों से पकवा सकते हैं। यदि बिल्कुल फ्री हैं, पैसा है बोल के केवल सेवा ले रहे हैं, तो आपका पुण्य जो है वो हो रहा है। हाँ, यदि आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, तो आप दूसरों से सेवा ले सकते हैं, वो पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं आप ऐसे। तो इस स्थिति में कंपनसेशन किसको मिलेगा? पाचक को। पाचक को तो मिल गया, वो तो वेतन मिल गया, उसको हो गया। वो तो उसका उद्देश्य थोड़ी कोई था कि मैं योगी के लिए पका रहा हूं, ऐसा सोच के पकाएगा तो कुछ पुण्य मिलेगा। वो पैसे के ही दृष्टि से पकाएगा तो उसको पैसा मिल गया, उसका फल मिल गया। अब हमको देखना है पकाने वालों को कि हम कैसी स्थिति में हैं। कहने वाले को, हाँ जी, जो पकवाने के लिए बोलता है गुरुजी, हाँ जी, आप जैसे बताए कि वो और महत्वपूर्ण कार्य में अगर व्यस्त है
हाँ तो कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो घर बैठे पैसे के बल पर अगर वो पकवाता है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, सेवा लेगा और पुण्य घटता ही जाएगा। नहीं, कंपनसेशन यहाँ क्यों मिलेगा? आपको बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं तो उसका तो फल मिलेगा, किंतु दूसरों से सेवा ले रहे हैं बोल के थोड़ा सा पुण्य कम घटेगा भी। घटेगा। हाँ, किंतु बड़ा पुण्य कमा रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा पुण्य घटने से भी चलता है, क्योंकि आप 5% पुण्य को खत्म किए, इधर 50% पुण्य कमा रखे हैं तो आपको असुविधा नहीं होगी। तो कंपनसेशन की बात कैसे आएगा, थोड़ा उसमें प्रकाश डालिए जी। क्षतिपूर्ति कब मिलती है? आपको क्षतिपूर्ति तब मिलेगी जब आपने दोष कुछ नहीं किया और दूसरों के कारण आपकी हानि हो गई। आप बिल्कुल संभाल करके आपके धन को रखे हुए थे, माने चौकन्ना थे, ताला दे करके, और रात को सो गए। अब बड़े बड़े डाकू आए, अब बंदूक दिखा करके आपके चोरी करके ले गए। तो अब ईश्वर जो है, आपने पुरुषार्थ किया है तो आपको ईश्वर कंपनसेशन देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ब्याज सहित आपको 5 लाख आपकी चोरी हुई है तो आपको लगभग 30-50 लाख तक मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था में। और जो चोरी किया है उसको 1 करोड़ तक की उसकी हानि होगी, या उसको चौंकना पड़ेगा, गधा बन करके, घोड़ा बन के, बैल बन करके आपके यहाँ काम करना पड़ेगा उसको। तो कंपनसेशन ऐसा मिलता है। अन्याय अधर्म पूर्वक आपकी यदि किसी ने हानि की तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी, ना तो नहीं। ठीक है, कंपनसेशन सबको नहीं मिल जाएगा। अब बेचारे लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, शराबी ड्राइवर जो है दुर्घटना कर दिया। अब यात्रा करने वालों का क्या दोष है? उनको कंपनसेशन मिलेगा, सरकार भी देती है, ईश्वर भी देंगे। यदि सरकार कम अधिक देगी तो ईश्वर भरपूर देंगे। तो यह कर्ता सह भोक्ता, ये जो कथन है यहाँ जो कहा जाता है, अकर्ता होते हुए उसको खाने को मिल जाता है, स्वामी को। अकर्ता होते हुए भी स्वामी को खाना मिल जाता है। जैसे आपके घरों में पाचक भोजन बनाता है, आपको खाना मिल जाता है, या आपके घरों में आपकी पत्नी या घर वाले व्यवस्था की दृष्टि से भोजन बनाते हैं, आपको मिल जाता है। वैसे ही बिना कर्ता के भी फल मिलने की संभावना है, ये कहना चाह रहे हैं सूत्रकार। तो अर्थ हो गया, सीधा सीधा कर्म तो पाचक करता है और फल स्वामी को मिल जाता है। तो सीधा सीधा कर्म जीवात्मा नहीं करता है, इंद्रियां करती हैं, किंतु जीवात्मा को उसका फल मिल जाता है। पहला सूत्र का अर्थ ये हुआ, अर्थात बिना कर्ता के भी फल भोगने को मिल जाता है। जिस प्रकार, हाँ ये तो हो गया। अब दूसरा सूत्र देखिए। आचार्य जी कुछ पूछूं? हाँ पूछ लीजिए। आचार्य जी अभी अभी की तुरंत की बात है, 5-6 दिन पहले मेरे एक जानने वाली सहेली का, वो किनारे के, उसकी कोई गलती नहीं थी, एकदम किनारे किनारे चल रही थी, किसी बाइक वाले ने आके उसको टक्कर मार दी और उसका एक हाथ का एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसका कंधा का हड्डी टूट गई। और अब हम उसके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका कोई ना कोई कर्म ऐसा था जिसका फल आपको मिलना था, वो हो गया, आपका मिल गया आपको। तो ये गलत है क्या? उसका फल उसका कैसे मिलेगा? उसको ये कंपल्शन कैसे मिलेगा? हाँ, इसको आप समझिए। यदि वो बहन यदि ठीक चल रही थी, सावधानी से चल रही थी और जिधर चलना चाहिए उधर ही चल रही थी, तथापि कोई आकर के यदि टक्कर मारा तो बहन को कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मिलेगी।
ईश्वर के द्वारा, उसका कर्म फल नहीं था उनका। ये कर्म फल देने का अधिकार कोई मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर का नहीं है। कर्म फल या तो राजा देंगे, या ईश्वर देंगे, या माता पिता देंगे, या शिष्यों को गुरुजी देंगे। इनके अतिरिक्त कोई नहीं देगा, न्यायाधीश देगा बस। यदि न्यायाधीश, माता पिता और गुरुजी, राजा कम अधिक देते हैं तो उसको बराबर ईश्वर करेंगे। यदि अधिक देते हैं तो कंपनसेशन ईश्वर देंगे। कर्म किया, माने गलत कर्म इतनी मात्रा में हुआ और फल इतना मिल गया, तो ईश्वर कंपनसेशन देंगे जिसको अधिक फल मिला है बिना मतलब। तब तो हमें पता नहीं चलेगा ना आचार्य जी किस चीज का मिला हमको ये। सुनिए, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि किसी का भी अधिकार नहीं है किसी को भी आकर के फल देने का। अब ये मुझे बताओ, वो कौन सा कर्म का फल है? वो बिना निर्णय दिए वो मोटरसाइकिल वाला कैसे जाना और कैसे उसको मारा आकर? या लोग क्या बोलते हैं इस प्रसंग में, वो बहन जो है उनके परिवार में किसी की कोई किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई होगी तो उसके परिवार वालों ने आकर के मार दिया, तो भी उसके परिवार वालों का अधिकार नहीं है मारने का। वो पुलिस विभाग या न्यायाधीश, न्यायालय या राजा का दायित्व है, हमारा और आपका नहीं है। तो हम और आप फल देने वाले नहीं होते हैं, हम अधिकारी नहीं है। हम यदि देंगे तो हमको उल्टा दंड मिलेगा ईश्वर से और उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो कोई कहीं कुछ हो गया, हाँ, यदि आप जानबूझ करके रोड के बीच में चल रहे हैं, असावधानी से चल रहे हैं, गिर गए, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आपको अतिरिक्त दंड मिलेगा ईश्वर से। ईश्वर बोलेंगे तुम बुद्धि को तुमको किस लिए हम दिए थे, बुद्धिपूर्वक काम क्यों नहीं किए, तो उल्टा दंड मिलेगा, वो प्रज्ञा अपराध है। और तो दंड तो हमको मिल ही गया ना आचार्य जी, हमारा नुकसान हुआ कुछ न कुछ, तो दंड वो नहीं मिल गया हमको? ईश्वर से और भी अतिरिक्त मिलेगा, हाँ। क्योंकि वो बुद्धि का दुरुपयोग करके हम आना जाना बोलना आदि करते रहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत ही जागृत और सावधान रह करके जीवन जीने की आवश्यकता। हाँ, ठीक है आचार्य जी। तो इसका यह ओम आचार्य जी नमस्ते। जब जी। इन्होंने इसके ऊपर ये कर्म का फल घटाया, इसका मतलब ये हुआ जो ये लोग व्हीकल वाले मार देते हैं तो फिर तो इन्हें इनाम मिलना चाहिए कि तेरा कर्म से तुझे मारा है तो उससे दंड थोड़ी मिलना चाहिए, कि इनाम मिलना चाहिए कि ये तो कर्मों का फल दे रहे हैं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक बात है, हाँ ठीक है, वो अक्षिता जी ठीक बोल रही हैं। यदि कर्म फल वो देने के अधिकारी होते तो उनको जेल दंड नहीं होना चाहिए, होता क्यों है? वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल देने वाला नहीं माना जाएगा। ऐसे कर्म फल सब लोग देने लग जाएं तो अव्यवस्था हो जाएगी राष्ट्र में, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। इसलिए न्याय कानून में और संविधान के दायरे में रहना चाहिए सबको। और संसार है, कुछ भी हो सकता है, धोखा। महर्षि दयानंद जी की जीवनी आपके सामने है। वो राजा को तो ये नहीं बोल दिए ये जगन्नाथ को मारो पकड़ो आदि, या स्वयं दंड नहीं दे दिए, वो व्यवस्था को छोड़ दिए। चलिए, हाँ बोलिए क्या बोलना है। वो म्यूट है, अनम्यूट करिए। माइक खोलिए भाई साहब, माइक। इस सूत्र को हम सूत्र नंबर 1 से जोड़ सकते हैं क्या? जैसे आधिभौतिक दुख है जो अन्याय से हमको दूसरों से मिलता है, हाँ जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ सकते हैं। माने ये बहन को आकर के किसी ने टक्कर मारा, उसको बोल रहे हैं तो हाँ ऐसा ही। हाँ, दूसरों के द्वारा जो दुख मिलता है उसको आधि भौतिक बोलेंगे। धन्यवाद जी। ठीक। ठीक है, अब दूसरा देखिए।
पहले ये सूत्र काम के हैं, इसको ध्यान से देखिए। अविवेकाद्वा तत्सिद्धे कर्तु फलो आगमः, इसको मिला करके पढ़ेंगे तो फलावगमः। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जीवात्मा स्वयं करता नहीं है, स्वयं करता नहीं है तो भी फल की प्राप्ति होती है। पहला सूत्र का अर्थ ये हो गया। दूसरा सूत्र का अर्थ हुआ जीवात्मा कर्ता तब बनता है जब वह अविवेक से युक्त रहता है और वो फल की प्राप्ति होती है, उसके बाद उसको वो फल का अनुभव भी करने वाला हो जाता है। जैसे यहाँ अकर्ता होते भी फल की प्राप्ति हो रही थी जीवात्मा को, तो जीवात्मा जब अविवेक में रहता है तब वो कर्ता भी बनता है और फल की भी प्राप्ति होती है। तो हम आज तक अपने आप को जो कर्ता समझ रहे हैं वो अविवेक के कारण समझ रहे हैं। हम यदि कर्ता समझ रहे हैं तो अविवेक के कारण ही हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे, ये शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है। ये जो मेरा मेरा बोलते हैं ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर का है। अब मैं जब मेरा मेरा समझ के चलता हूं तब वो लाभ हानि होने से मैं सुखी दुखी होते रहता हूं। जब मैं मेरा समझता ही नहीं हूं, मालिकाना हक मेरा नहीं है, मैं केवल मैनेजमेंट करने वाला हूं, मैनेजर हूं। जो मैनेज करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। कंपनी में मैनेजर लोग रहते हैं, मालिक अलग रहता है। तो आप देखेंगे कंपनी में कोई चीज यदि बिगड़ गई, टूट गई, फूट गई तो मैनेजर दुखी नहीं होता है, वो तो आराम से रहता है। वो सूचना मालिक को दे देता है ये चीजें टूट गई, तो अब मालिक सुखी दुखी होते रहता है। अब कंपनी में 20 लाख की आय हुई तो मालिक बहुत खुशी होता है, क्योंकि वो अपने आप को वहां का मालिक और कर्ता समझता है। और ये तो कुछ समझता ही नहीं है, ये केवल इसको ये पता है हानि होने से भी मुझे वो मासिक वेतन जो है मिलेगा और लाभ होने से भी उतना ही मुझे मिलना है। तो ये प्रभावित नहीं होता है। तो हम लोगों को कैसा रहना चाहिए संसार में? जैसे कंपनियों में मैनेजर लोग रहते हैं, क्लर्क लोग रहते हैं, कर्मचारी लोग रहते हैं। कंपनी के सामान टूटे फूटे वो उनको कोई आता पता नहीं, कुछ मतलब नहीं, सुखी दुखी नहीं होते हैं। आप लोग सरकारी नौकरियों में थे तो आप जिस ऑफिस के इंचार्ज थे, ऑफिस में यदि कोई समस्या हुई, कंप्यूटर जल गया, अलमारी में आग लग गई और भी कोई समस्या, चोरी हो गई, तो आप निश्चिंत सरकार को सूचना मात्र दे करके आप वो हो जाते थे, मुक्त हो जाते थे। अब सब समस्या सरकार समझती थी, वो खोज पड़ताल करती थी। यदि उसमें वो उसका स्वामी लिप्त पाया जाता था तो उसको दंड देती है सरकार। तो कहने का अभिप्राय कि ये संसार में आकर के यदि हम अपने आप को, ईश्वर के पदार्थों को हम अपना मान करके यदि कर्ता बने रहेंगे तो नियमित सुखी दुखी होते रहेंगे। यदि सब पदार्थों का मूल स्वामी ईश्वर को मान लेंगे तो हमको हानि होने से भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अपने ऊपर, लाभ होने से भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये बताइए, 1 करोड़ की आमदनी हो गई, लाभ हो गया, तो आत्मा बढ़ जाएगी घट जाएगी क्या? इससे आत्मा छोटे रूप से बड़ा रूप को धारण कर लेगी क्या? नहीं गुरुजी, की हानि हो गई तो आत्मा का मूल स्वभाव खत्म थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी, हानि हो अरबों की या लाभ हो अरबों का तो भी आत्मा प्रभावित नहीं होता है। तो मैं मूल रूप में तो वैसे ही हूं,
केवल ना समझ के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण मैं सांसारिक लाभ हानि को अपनी स्वयं की हानि और स्वयं का लाभ समझ के चलता हूं, तो ये सूत्र कहना चाह रहा है मैं जब तक अविवेक को पालूंगा, अज्ञान को अपने पास रखूंगा, तब तक कर्तापन मेरे अंदर रहेगा। जैसे ही अविद्या खत्म हुई, कर्तापन समाप्त, अब भोगपन समाप्त। भोगने की इच्छा नहीं होगी ना, मैं क्या हूं ये भावना भी नहीं आएगी। ये सब ईश्वर के कारण संभव हुआ। तो कर्ता में हम जो भी कर्ता बोलते हैं अविवेक के कारण बोलते हैं। अब तक यदि हम कर्ता बने हुए हैं, मैं इसका स्वामी हूं, यदि मैं बोल रहा हूं, मैं यदि बोलूंगा गुरुकुल का मालिक मैं स्वयं हूं, तो ये अविवेक के कारण बोलता हूं। ये ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ। ये जो भवन दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर मूल पदार्थ नहीं देते, पत्थर आदि, तो ये भवन कहाँ बनते, सीमेंट कहाँ बनता। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर यदि ईश्वर व्यवस्थित नहीं करते तो मैं क्या कर सकता था। तो ये जो कर्तापन है और ये भोक्तापन है, ये विवेक का उदय होते ही समाप्त हो जाता है। न तो ये दोनों बने रहते हैं, भोगपन और कर्तापन। तो अविवेक के कारण कर्तापन आता है, और कर्तापन है तो सुख दुख भी आएगा। यदि कर्तापन नहीं है तो सुख दुख नहीं आएगा। ये सूत्र बताना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। जी जी आचार्य जी। तो कर्तापन समाप्त होगा ना? नहीं। जी जी होगा, अवश्य होगा। कोशिश करेंगे। हाँ, तो हम करता नहीं है, करने वाला कोई, हम जबरदस्ती मैं कर रहा हूं बोलते हैं। अब युद्ध तो जीतता कोई है। राजा बोलता है मेरे कारण जीत हुई, सैनिक जीतते हैं, इंद्रियां बेचारी काम करती हैं, मन बुद्धि सब ईश्वर ने दे रखे हैं काम करने के लिए, ये बेचारे दिन रात परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं। मैं सब कुछ अपने ऊपर ले जाता हूं, मेरे कारण हुआ। ईश्वर का नामो निशान नहीं है, ईश्वर की प्रशंसा करता ही नहीं हूं। उनके साधनों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, किंतु उनका नाम तक नहीं ले रहा। तो ये बिल्कुल नास्तिकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं सूत्र के माध्यम से, अविवेक के कारण कर्ता की सिद्धि हो रही, अविवेक समाप्त होते ही कर्तापन समाप्त। तो इसको और विस्तार से देखेंगे। ठीक है, समय समाप्त। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।